और आइए बात करते हैं तेज रफ्तार खबरों की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बड़ी सौगात दी है। स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उन्होंने उद्घाटन किया। भारत के निजी स्पेस सेंटर्स में यह सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं लगभग 2 लाख वर्ग फीट में ये बनाया गया है। ये केंद्र डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग तीनों को एक ही जगह लाया गया है। कार्यक्रम में कंपनी अपने पहले ऑर्बिटल ग्रेड रॉकेट विक्रम आई का अनावरण किया। बिहार जीतने के बाद मिशन बंगाल पर बीजेपी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में शाह का संदेश है। नेता कार्यकर्ताओं को चुनाव मूड में रहने के निर्देश दे दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी आज उद्घाटन होगा। एसआईआर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाए हैं। कहा कि पिछड़े, दलित, गरीब मतदाताओं के नाम हटाकर मनमर्जी लिस्ट तैयार कर रही है बीजेपी। बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। कहा एसआईआर के बाद टीएमसी सरकार का जाना अब तय है। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी का अभियान शुरू हुआ है। राहुल से पहले किसी नेता ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बिहार चुनाव पर तंज कसा है। बोले, समोसा भी है, आलू भी है, लेकिन बिहार चुनाव से लालू गायब हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उत्तराखंड सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की है। पंत चौक टी स्टॉल पर चाय भी बनाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अशोक विहार में झुग्गी स्वाभिमान सभा में हिस्सा लिया। कहा, झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ का बजट निर्धारित है। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने भटिंडी इलाके से मोहम्मद साजिद को किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था ये शख्स। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस की ताबड़तोड़ रेड से हड़कंप मचा है। प्रतिबंधित जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई की गई। हरियाणा के नूह में जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तानी जासूस एडवोकेट परवेज को हिरासत में लिया गया। उसे साथी के साथ भी पकड़ा गया। रिजवान गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उसके खिलाफ ताबड़ सदर थाने में देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान के लोगों से संदिग्ध वित्तीय लेन देन के आरोप है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल शाहीन को फरीदाबाद ले जाएगी एनआईए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ले जाकर पूछताछ भी हो सकती है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले रखे गए विस्फोटक की जगह पहचान खेत में बने कमरे में रखा गया था विस्फोटक। मौलवी इस्तियाक ने डॉक्टर मुजम्मिल को उपलब्ध कराया था विस्फोटक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। रात के अंधेरे में तारबंदी क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसा था ये युवक। भारत पाकिस्तान सीमा से 200 मीटर दूर गायों के बाड़े में छुपकर बैठा था ये युवक। बीएसएफ जवानों ने युवक को दबोच लिया। अब इससे पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है।
संसद सत्र में अंतरिम जमानत या फिर कस्टडी पैरोल की मांग इंजीनियर रशीद ने की है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले में अहम सुनवाई हुई है। मामले में बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोग आरोपी हैं। सभी 11 आरोपी जमानत पर हैं। विंजो ऐप के प्रमोटर्स ने ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी का खुलासा हुआ है कि विंजो अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को दिखाती थी वे असली खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, जबकि उन्हें सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम के गेम खिलाया जा रहा है। निक्की हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 500 से अधिक की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के अनुसार निक्की ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। ब्राह्मण की लड़कियों पर बयान देकर बुरे फंसे हैं आईएएस संतोष वर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया है और उनके निलंबन की भी जानकारी। चार्जशीट में निक्की के पति और सास को हत्या के लिए आरोपी बनाया गया। सोशल मीडिया पर निक्की के वीडियो बनाने से ससुराल के सभी लोग नाराज थे। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन की बड़ी कामयाबी है। 20 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण किया है। दोनों माओवादी संगठन ने माल डिवीजन और एमएमसी जोन के सदस्य थे। आईएएस अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ समण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन करते हुए एसपी ऑफिस का घेराव किया। आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की भी मांग की। बागपत में दानिश ने दिनेश बनकर लव जिहाद को अंजाम दिया। विधवा से किया मंदिर में विवाह और पीड़ित परिवार ने अब न्याय की मांग की। रायसेन रेप केस में आरोपी सलमान का वीडियो सामने आया है। वारदात के बाद दुकान से सिगरेट खरीदते हुए कैमरे में कैद हुए। 6 दिन बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की विदेशी टूल किट बेनकाब हुई है। देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। बीजेपी का आरोप है महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट विदेश से संचालित है। कुछ कांग्रेसी नेताओं के अकाउंट विदेश से चल रहे हैं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि राहुल की टीम देश को अपमानित कर रही है। कुछ लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वोट चोरी का भ्रम, देश में फैलाया गया वोट चोरी का भ्रम, ये बीजेपी ने साफ आरोप लगाया। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के 72 घंटे बाद हेमा मालिनी का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया है। वो लिखती हैं कि धर्म जी मेरे लिए सब कुछ थे। हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान थे। दिल्ली में अवैध मोबाइल निर्माण फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। ऑपरेशन साइबर हक के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। करोलबाग पुलिस ने 5 आरोपियों को भी दबोचा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। अलाव ताप रही महिला के सिर पर हमलावर ने गोली मारी है। सरेआम महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। रायसेन दुष्कर्म कांड में 6 दिन बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है पुलिस। चाय की दुकान से वो सिगरेट खरीदते हुए दिखाई दिया। सलमान 21 नवंबर को 6 साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। पाकिस्तान में टीटीपी ने कोहराम मचा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है। धमाके के बाद इलाके में अब अफरा तफरी का माहौल है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ। यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर विवाद हुआ। कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन कैंसिल करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर हाई अलर्ट जारी है। पूंछ से लेकर किश्तवाड़ तक तलाशी अभियान जारी है। घाटी में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बहराइच में पानी भरने गई महिला पर भेड़िए ने हमला किया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। जंगली जानवर के हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बुलंदशहर में सड़क पर घूमता हुआ एक तेंदुआ दिखाई दिया है। तेंदुए की दहशत से लोगों में दहशत है। देर रात सड़क पर एक तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के गुना में खाद्य का संकट गहरा गया है। किसानों ने खाद्य के संकट नहीं मिलने से
अब शिकायत की है और फसल खराब होने की बात भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में संविधान दिवस पर न्याय की गुहार लगाई गई है। खेत में बुआई से रोके जाने पर आदिवासी किसान परिवार ने एसपी कार्यालय पर धरना दिया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। कहा कि मंदिर में आकर मन को शांति मिली है। जयपुर में स्नैक्स के गोदाम में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई। झांसी में मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। 13 नवंबर को एक व्यक्ति की हत्या भी इसने की थी। फर्रुखाबाद में 70 साल के बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट करने के बाद बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभियुक्त गुलाम को दबोचा है। तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं यूपी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की हत्या की गई है। पीलीभीत में लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों की जांच तेज हुई है। सीमा से शहर तक सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी है। रुड़की में अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया था। पिरान कलियार में अवैध मजार पर प्रशासन की कार्रवाई हुई। तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। प्रेजेंटेड